Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस का है और सोशल साइंस में आज हम अपना 15th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में 14th चैप्टर तक हम अपने सिलेबस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको जिस सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट देखनी है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो फटाफट से चैनल पर विजिट करें, क्लासेस को देखें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो इसलिए फटाफट से अब क्लासेस को लेना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 15 चैप्टर। कौन सा 15 चैप्टर, जिसका नाम है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली। क्या देखेंगे, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल। कौन सी, रूरल एंड अर्बन लाइफ स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2018 में आपसे ग्रामीण जीवन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ग्रामीण जीवन के बारे में 2018 में। भारत प्रमुखता गांवों का देश है। क्या है, भारत प्रमुखता गांवों का देश है, यानी कि भारत की 70% जनसंख्या जो है गांवों में निवास करती है। ठीक है, तो प्रमुखता कैसा देश है, गांव वाला देश है। यहाँ की 70% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है, यानी कि 70% पॉपुलेशन है, आप 100% में से अगर 70% निकालते हो तो आधे से भी ज़्यादा, ठीक है, आधे से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है भारत की वो कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। ठीक है, गाँव में निवास करती है। अच्छा, इनकी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। इसके अतिरिक्त ये पशुपालन एवं कुटीर उद्योग का कार्य भी करते हैं। कौन, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो, जो ग्रामीण जनसंख्या है वो क्या करती है, इनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो एकदम इनका आधार कह सकते हैं, इनके लिए जो जीविका के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, कृषि है। कृषि ही इनका मेन है व्यवसाय। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए कहा गया है इनकी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं, कुटीर उद्योग का कार्य भी करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, गांव शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा चित्र बनता है जहां की आबादी सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। देखिए आपने क्या देखा होगा, शहरों में क्या है, फैसिलिटीज़ हैं। कैसी फैसिलिटीज़ हैं, आपके लिए पक्की सड़कें बनी हैं। आज भी गांव ऐसे हैं जहां पर सड़कों का अभाव है। बारिश के मौसम में पानी भर जाता है और लोगों का आवागमन तक बाध्य हो जाता है कि अपने घर से निकलना मुश्किल होता है। जब वो कच्ची सड़कों पे पानी भर जाता है तो वहाँ पर फिसलन होती है कि जरा से भी चूके तो फिसल जाएंगे, चोट आ जाएगी हमको। ठीक है, तो सड़कों का अभाव है। जब पानी भर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, तो बीमारियों का खतरा है। ठीक, और क्या है, बिजली। आज भी आपने देखा होगा, मैंने जो चीज़ देखी है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। वीक के अकॉर्डिंग आती है लाइट, कि आधे वीक में आपके, एक वीक में चलेगी मॉर्निंग में, एक वीक में चलेगी इवनिंग में, यानी कि सुबह में आएगी एक वीक में आएगी रात में। ये कोई तरीका नहीं होता। तो मैंने देखा है लोग बहुत परेशान रहते हैं गाँव में इस चीज़ से। तो क्या है, बिजली का भी अभाव है, पानी का भी अभाव है। कैसे, अब तभी भी ये हो गया है कि गाँव में भी सरकारी जो टंकियां हैं वो पहुंच गई हैं। ठीक है, तो वाटर सप्लाई होता है, लेकिन अभी भी हर जगह ऐसी सुविधा नहीं है। जैसे कि सुबह शाम ही वाटर सप्लाई होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज़ें गाँव में नहीं है। शहरों में तो लोगों ने अपना खुद का बोरिंग करवा रखा है। ठीक है, छोटे शहरों में अपनी खुद की बोरिंग करवा रखी है, परमिशन है उनको। ठीक है, तो खुद के घर में पानी आता है। और क्या है, गवर्नमेंट भी सुबह और शाम में पानी आता है टंकी में। ठीक, शिक्षा, क्या बहुत अच्छे लेवल के स्कूल्स हैं गांव में,
अभी भी नहीं है। ठीक है, देखिए सरकारी विद्यालय को मैं ख़राब नहीं कह रही हूँ, सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं करेंगे, ठीक, अब ये चीज़ देखिएगा, जब आप मुझे बताइए 2018 में भर्ती आई थी, कब आई थी? 2018 में शिक्षक भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या तब से शिक्षकों का रिटायरमेंट नहीं हुआ है? हुआ है, हर साल होते हैं शिक्षक रिटायर। लेकिन हमारे जो मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी जो हैं, वो हर बार कह देते हैं कि अनुपात और समानुपात बराबर है हमारा। ठीक, तो क्या है, शिक्षक भर्ती तब से नहीं आई, टीचर्स का अभाव है। ठीक है, 30 पे 1, 35 पे 1। ठीक है, जूनियर प्राइमरी और जूनियर की अगर हम बात करें तो, ठीक है, ये रेशियो है, वो बताते हैं कि हमारा पूरा है, जैसे कि रिटायरमेंट हुए ही नहीं है इतने सालों में। ठीक, तो देखिएगा अब क्या है, सिटीज़ में क्या है, प्राइवेट स्कूल्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उनमें। ठीक है, फैकल्टी बहुत अच्छी है वहाँ पे। ठीक है, सारी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी व्यवस्था है पढ़ाने के लिए। कुछ तो स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड यानी कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ऑडियो एंड विजुअल दोनों ही चीज़ें हैं वो। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, यह सही भी है क्योंकि बहुत से गांवों में आज भी सुविधाओं का अभाव है, इसी कारण से लोग गांवों से पलायन कर शहर आ रहे हैं। अब देखिएगा, जो इंसान चाहता है, क्या चाहता है, एक अच्छा जीवन। ठीक है, जो भी इंसान एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, वो क्या कहता है, ऐसा करते हैं गांव छोड़ देते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है, चलो शहर में कहीं जगह खरीदते हैं, वहाँ घर बनाएंगे आराम से, वहाँ पर सब सुख सुविधाएं हमें मिल जाएंगी। तो यही कारण है, क्या कारण है, यही कारण है कि सुविधाओं का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ से। मान लीजिए सडन एकदम से क्या हुआ, कोई बीमार हो गया। ठीक है, कोई बीमार हो गया बहुत अधिक मात्रा में, बहुत तबीयत खराब हो गई उसकी, अब उसके जीने और मौत पे पड़ी है बात। अब क्या है, गांव में हॉस्पिटल्स ही नहीं है अच्छे, डॉक्टर ही नहीं है। जब डॉक्टर नहीं है तो अगर मान लीजिए वो पेशेंट जिस टाइम पीरियड में उसको क्या है, मेडिसिन उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, उसको दवाइयाँ लग जानी चाहिए थी, उस टाइम में वो क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है, बस गाँव से शहर की तरफ बढ़ रहा है, उस समय में उसकी जान भी जा सकती है। अगर वहीं पर उसको पड़ोस में ही कोई सुविधा मिल जाती, अच्छा हॉस्पिटल मिल जाता, अच्छा डॉक्टर मिल जाता, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो ये हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव हैं जो, जिनसे वंचित हैं गांव की जनसंख्या। ठीक है, इसलिए लोग वहां से पलायन करके शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। भारत प्रमुखता गाँव का देश है, यहाँ की 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इनकी आजीविका का प्रमुख आधार कृषि है। इसके अतिरिक्त ये पशुपालन एवं कुटीर उद्योग का कार्य भी करते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या है, गांव शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा चित्र बनता है जहां की आबादी सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यह सही भी है क्योंकि बहुत से गांवों में आज भी सुविधाओं का अभाव है। क्या है, सुविधाओं का अभाव है, इसी कारण से लोग गांवों से पलायन कर शहर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या था, ये था ग्रामीण जीवन। ठीक है, क्या था, ग्रामीण जीवन, जो आपसे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बचा इसमें। देखिए आगे क्या है, अब गांव के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। क्या है, गांव में भी विकास करने के प्रयास किए जाते हैं, सड़क किए जा रहे हैं, सड़कें बनवाई जा रही हैं, बिजली की सुविधा अच्छी की जा रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया है, अब गांवों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे गांव की स्थिति में सुधार आ रहा है, क्योंकि गांव के विकास के बिना देश के विकास की कल्पना अधूरी है। कैसे, देखिए जब 70% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गाँव में, तो क्या है, शहरी जो क्षेत्र है उससे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र भी तो होंगे। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसके बारे में सोचना भी ठीक नहीं है, गलत है। क्यों, जो क्षेत्र ज़्यादा है उसका विकास जब होगा तभी तो देश का विकास होगा। ठीक है, चलिएगा
चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था। क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। 2015 और 2021 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। देखते हैं। समाज एवं देश के विकास में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी, समाज और देश के विकास में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत लोकतंत्र एवं विकास की पहली सीढ़ी है। किसकी, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। कौन, पंचायत लोकतंत्र और विकास की पहली सीढ़ी है। ठीक है। इसकी महत्ता देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद, कौन सा, आर्टिकल 40 में, कौन सा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया। याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत है उसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है। तो क्या है, देखते हैं। समाज एवं देश के विकास में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। पंचायत लोकतंत्र एवं विकास की पहली सीढ़ी है। इसकी महत्ता देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया। ठीक है। क्या किया, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को, क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को व्यवहारिक धरातल पर लाने का प्रथम प्रयास। व्यवहारिक धरातल क्या, व्यवहारिक धरातल क्या, यानी कि जनता के बीच में लाने का, उस चीज़ को लागू कर देने का, जब वो चीज़ जो है हमारे जीवन में शामिल हो गई। ठीक है, वही है व्यवहारिक धरातल पर लाना। ठीक है। तो क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को व्यवहारिक धरातल पर लाने का प्रथम प्रयास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, कौन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में शुरू किया गया। क्या है, 1952 में शुरू किया गया। क्या है, पंचायती राज व्यवस्था को व्यवहारिक धरातल पर लाने का प्रथम प्रयास किसने किया, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में शुरू किया गया। पंचायती राज के वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका, देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, पहले यहाँ तक देखिएगा। क्या है, देखिएगा हमने क्या पढ़ा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, पहले यहाँ तक देखेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। समाज एवं देश के विकास में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसकी, समाज हो या देश हो, उसके विकास में सबसे पहले महत्वपूर्ण, देखिए पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत हो जाएगी, क्षेत्र पंचायत हो जाएगी, जिला पंचायत हो जाएगी। तो क्या है, इसलिए कहा गया है समाज एवं देश के विकास में पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। पंचायत लोकतंत्र एवं विकास की पहली सीढ़ी है। देखिए, लोकतंत्र विकास की पहली सीढ़ी है क्योंकि पंचायत सबसे पहले आती है, सबसे छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर ग्राम पंचायत है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, पहली सीढ़ी है पंचायत जो है। ठीक है। इसकी महत्ता देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया। किसका, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया। अच्छा जी, पंचायती राज व्यवस्था को व्यवहारिक धरातल पर लाने का प्रथम प्रयास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में शुरू किया गया। कब, 1952 में स्टार्ट किया गया। पंचायती राज के वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, देखते हैं। क्या है, पंचायती राज के वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका बलवंत राय मेहता समिति की है। किसकी है, बलवंत राय मेहता समिति की है। किसकी, बलवंत राय मेहता समिति की है, जिसने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। 3 स्तरों पर पंचायत होगी। ठीक है, कैसी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, ये हो जाएंगी 3 स्तर पर। तो किसने बताया है, बलवंत राय मेहता समिति ने कहा है, क्या किया था कि पंचायत को त्रिस्तरीय बनाया जाए, ये सुझाव दिया था इन्होंने। अच्छा, इस व्यवस्था में परिवर्तन 1993 में 7वें संवैधानिक संशोधन के रूप में हुआ।
73वें, साथ में बोल रही हूँ, 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में हुआ। क्या हुआ? जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें परिवर्तन कब हुआ? 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन, कौन सा? 73वां संवैधानिक संशोधन के रूप में किया गया, त्रिस्तरीय बना दिया गया पंचायत को। जो 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया, उसमें क्या किया? पंचायत को 3 स्तर पर बना दिया, जिसमें क्या था? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है। अच्छा जी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया। अच्छा, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें नया भाग जोड़ दिया गया। ठीक है, कौन सा भाग था वो? 9वां भाग। ठीक है, 9 को जोड़ दिया गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया। देखिए क्या था? संविधान संशोधन, संविधान में जो नया भाग 9 जोड़ा गया उसमें क्या किया गया? पंचायत को त्रिस्तरीय बना दिया गया। इसी बात के लिए 9 को जोड़ा गया। ठीक है, भाग 9 या अध्याय 9 को जोड़ा गया। ठीक है, चलिएगा, क्या हुआ? बलवंत राय मेहता समिति की है जिसने पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। इस व्यवस्था में परिवर्तन 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में हुआ। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? त्रिस्तरीय बनाया गया। चलिए देखते हैं कौन कौन सी थी। पहली हमारी ग्राम पंचायत, दूसरी हमारी क्षेत्र पंचायत एंड द थर्ड इज हमारी कौन सी है? जिला पंचायत। तो कौन से 3 स्तर बनाए गए? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत। ठीक है, चलिए अब हम इसमें सबसे पहले देखेंगे ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत को देखेंगे। आपसे 2016 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किसके बारे में? ग्राम पंचायत के बारे में। अच्छा, एक गांव अथवा कुछ छोटे छोटे गांवों को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है। देखिएगा, एक गांव जो बहुत बड़ा है, एक मान लीजिए आप, ठीक है, एक गांव अगर बहुत बड़ा है तो उसमें एक ही ग्राम पंचायत होगी। अगर छोटे छोटे गांव हैं 5-6 आप पड़ोस पड़ोस में ही, ठीक है, तो उनको मिलाकर, उन सब गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बना दी जाएगी। वहाँ पर एक ही प्रधान होगा। ठीक है, 3-4 गाँव का एक ही प्रधान होगा। किस कंडीशन में? जब वो गांव छोटे गांव हैं। अगर गांव बड़ा है तो एक गांव के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। एक गांव अथवा कुछ छोटे छोटे गांवों को मिलाकर पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, ग्राम सभा संपूर्ण वयस्क नागरिकों को मिलाकर बनाई जाती है। क्या है? ग्राम सभा संपूर्ण वयस्क नागरिकों को मिलाकर बनाई जाती है। यह ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। क्या है? देखिएगा, एक ग्राम सभा बनाई जाती है पहले तो, ठीक है, जिसमें क्या होता है? सभी वयस्क नागरिक होते हैं। कैसे वयस्क? जो वोट दे सकते हैं। क्या करते हैं? जिनको मत का अधिकार, मताधिकार होता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार होता है, उनकी क्या है? एक सभा बनाई जाती है। और क्या है? यह ग्राम सभा ग्राम पंचायत का चुनाव करती है, यानी कि प्रधान का चुनाव करती है। ठीक है, तो क्या है ग्राम पंचायत? एक गांव या कुछ छोटे छोटे गांव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। उसमें क्या है? फिर जो गांव के वयस्क लोग हैं उनकी एक सभा बनाई जाती है, ग्राम सभा बनाई जाती है। और वो ग्राम सभा में क्या होता है? वो ग्राम पंचायत का चुनाव करती है, यानी कि ग्राम प्रधान का चुनाव करती है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। हम देखेंगे ग्राम प्रधान। क्या देखेंगे? ग्राम प्रधान देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है। क्या होता है? ग्राम प्रधान गांव का मुखिया होता है। ग्राम प्रधान का चुनाव उसी गांव के नागरिकों द्वारा होता है। ठीक है, देखिए, जो ग्राम प्रधान होता है वो क्या होता है? गांव का मुखिया होता है। ठीक है, क्या होता है? मुखिया होता है। और क्या है? ग्राम प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? वहीं के नागरिक करते हैं, जो उस गांव के निवासी हैं, वो लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्राम प्रधान गांव की जनता की मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते हैं। जो ग्राम प्रधान है वो गांव के विकास के लिए, गांव की जनता के विकास के लिए, ठीक है, कार्य करते हैं। अच्छा, इन्हें जनता का प्रतिनिधित्व भी
प्रतिनिधि भी कहा जाता है। जनता का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की सुविधाओं, उनकी मूलभूत जो सुख सुविधाएं हैं उनके लिए कार्य करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको प्रतिनिधि कहा जाता है, ठीक। अच्छा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 ईयर्स का होता है इनका कार्यकाल, ठीक है। अच्छा, अगर कोई प्रधान ठीक से कार्य नहीं करता है तो उसे पंचायत समिति से हटाया भी जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मान लीजिए कुछ कर ही नहीं रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है सब अपने पास ही रख रहा है, प्रधान गांव के लिए, वहाँ की जनता के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो? उसको हटा भी सकते हो। कैसे? ग्राम समिति के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम प्रधान है, गांव का मुखिया होता है, गांव के लोग ही इसका चयन करते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, 18 साल की आयु के हैं, जो, ठीक है, जिनको वोट का अधिकार है वो इनका चयन करते हैं। और ये क्या करता है? गांव के लिए और वहाँ की जनता की सुख सुविधाओं के लिए कार्य करता है, जो प्रधान होता है गांव का, ठीक है। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और उस टाइम पे अगर ये अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहा है तो क्या है? पंचायत समिति से इसे हटाया भी जा सकता है, ठीक है, पंचायत समिति से इसको हटाया भी जा सकता है, ठीक। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत समिति। ग्राम पंचायत समिति देखते हैं। इस समिति का सदस्य वही व्यक्ति होता है जो उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक हो। देखिए, जो समिति बनती है गांव में, भारत का निवासी हो ये तो ठीक है, अदर गांव का कोई बंदा चला गया, ठीक है, कोई पर्सन चला गया, वो उस गांव से बिलोंग नहीं करता, दूसरे गांव से बिलोंग करता है, तो क्या वो उस गांव की समिति का मेंबर बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या है इसके लिए कंडीशन? कि उस गांव का निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है कि आप उसी गांव में निवास करते हो, यानी कि रहते हो, ठीक है। अच्छा जी, इस समिति का सदस्य वही व्यक्ति होता है जो उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या हो? भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। कितनी? जो समिति के जो सदस्य होंगे उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और 18 वर्ष के सभी नागरिक मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, देख लेते हैं, चुनाव करते हैं, ठीक है, चुनाव या चयन करते हैं। इसकी सदस्य संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। देखिए कैसे? देखिए कुछ ऐसे हैं आपके विलेज जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है कि लोग ज़्यादा हैं, ठीक है। कहीं पे ऐसा है कि पॉपुलेशन कम है, तो जिस गांव में जिस हिसाब से पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, उसी हिसाब से सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देन बढ़ेंगे आगे। क्या है? इस समिति का सदस्य, किसका? ग्राम पंचायत समिति। इस समिति का सदस्य वही व्यक्ति होता है जो उस गांव का निवासी तथा भारत का नागरिक हो। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष के सभी नागरिक मतदान के द्वारा ग्राम पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। इनकी सदस्य संख्या गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है, ठीक है। अब देखिएगा कैसे, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको। किसी गांव की जनसंख्या कितनी? 1000 है, ठीक है, तो वहां पर 9 सदस्य होंगे। जब 2000 जनसंख्या होगी किसी गांव की तो वहां पर 11 सदस्य होंगे। और यही जनसंख्या जब 3000 हो जाएगी तो वहां पर 13 सदस्य होंगे। और 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य होंगे, ठीक है। देखिएगा, 1000, जिस गांव की जनसंख्या 1000 है वहाँ पर 9 सदस्य होंगे। जिस गांव की जनसंख्या 2000 है वहाँ पर 11 सदस्य होंगे। 3000 है तो वहाँ पर 13 सदस्य होंगे। एंड 3000 से जो ऊपर है वहाँ पर 15 सदस्य होंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब रुकिएगा, लिखिएगा नहीं, यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ पहले वो करिए। ये जो आपका लिखा है ग्राम पंचायत के कार्य, आपको ये वाले कार्य नहीं लिखने हैं, गलती से लिख गए हैं, मैं आपको भी दिखा रही हूँ, आप वो वाले कार्य लिखिएगा। ये कट कर दीजिए, ये नहीं लिखने हैं आपको, ठीक है, ये वाले कार्य आपको नहीं लिखने हैं। चलिए दिखाती हूँ, पहले वो लिखिएगा फिर क्षेत्र पंचायत लिखिएगा।
चलिएगा, ये लिखने हैं आपको ये वाले कार्य लिखने हैं। चलिए देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य कौन कौन से हैं। ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल करना, ग्राम सभा की जो भी संपत्ति है उसकी क्या करना, देखभाल करना। जन्म मरण तथा विवाह आदि का लेखा जोखा रखना, किसी का जन्म हुआ है, ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई है, किसी का विवाह हुआ है तो उसका लेखा जोखा रखना। सार्वजनिक मार्गों पर छायादार पेड़ लगवाना, ठीक है, जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनके साइड में क्या करना है, छायादार वृक्ष लगवाने हैं, ठीक है। गांव के प्राथमिक शिक्षा का विकास करना, क्या है, गांव में जो प्राथमिक शिक्षा है वहां पर अच्छा मैनेजमेंट करना, उसका विकास करना। बाजार मेले तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना, ठीक है, क्या करना, बाजार लगवाना, मेले लगवाना, प्रदर्शनियां लगवाना, इनका आयोजन करना, ठीक है। तो क्या है देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल करना फर्स्ट है हमारा, एंड द सेकेंड इज जन्म मरण तथा विवाह आदि का लेखा जोखा रखना। सार्वजनिक मार्गों पर छायादार पेड़ लगवाना। गांव में प्राथमिक शिक्षा का विकास करना। बाजार मेले तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना, ठीक है। ये थे हमारे ग्राम पंचायत के कार्य, ठीक, ग्राम पंचायत के कार्य थे। अब हम देखेंगे आगे, चलिए देख लेते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे क्षेत्र पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत देख ली, ग्राम पंचायत के कार्य देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, क्षेत्र पंचायत देखेंगे। देखिएगा, कई गांवों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है, क्या है, जब कई गांव आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक विकास खंड बनता है, ठीक है। इसे विकास क्षेत्र या ब्लॉक भी कहते हैं, इसे ब्लॉक कह देते हैं हम लोग ना, ठीक है, भी कहते हैं। विकास खंड के स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है। जो विकास खंड हो जाते हैं, देखिए जब गांव में क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होती है, और जब कई गांव मिल जाते हैं आपस में, ठीक है, मान लीजिए 4 5 6 गांव आपस में मिल गए, कई गांव आपस में, तो वो क्या हो गया, एक विकास खंड, एक ब्लॉक बन गया। और जो ब्लॉक होता है वहां पर क्या होता है, क्षेत्र पंचायत होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्षेत्र पंचायत होती है। जिस प्रकार हर गांव के प्रधान का चुनाव होता है, उसी प्रकार गांव की जनता क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य का चुनाव करती है। क्या करना है, देखिए जैसे कि गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वैसे ही क्या हो जाता है, क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य का चुनाव कौन करता है, गांव की जनसंख्या ही करती है, ठीक है। अच्छा, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बीडीसी मेंबर भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अच्छा जी, क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य अपने बीच में से एक पंचायत प्रमुख चुनती है, जो पंचायत की बैठकों में सभा का संचालन करती है। इसे ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। क्या है, क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य फिर क्या करते हैं, अपने बीच में से ही एक सदस्य का चुनाव करते हैं, ठीक है, जो पंचायत प्रमुख को चुनती है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, जो बैठकें होती हैं, ठीक है, पंचायत की जो बैठकें होती हैं उनका संचालन करता है, यानी कि उनमें जाता है, अपनी बात कहता है, ठीक है, और इस व्यक्ति को क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, ठीक। चलिएगा एक बार फिर से देखते हैं, देन बढ़ेंगे आगे। जो क्षेत्र पंचायत है वो कई गांवों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है, कई गांव मिला लेते हैं, एक विकास खंड बनता है, ठीक है। इसे विकास क्षेत्र या ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। विकास खंड के स्तर पर क्या होता है, क्षेत्र पंचायत होती है, ठीक। जिस प्रकार हर गांव के प्रधान का चुनाव होता है, उसी प्रकार गांव की जनता क्षेत्र पंचायत के लिए सदस्य का चुनाव करती है। क्या करती है सदस्य का चुनाव करती है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बीडीसी मेंबर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य अपने बीच से एक पंचायत प्रमुख चुनती है। जो क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य हैं अपने बीच से एक सदस्य चुन लेते हैं, जिसको पंचायत प्रमुख कहते हैं, जो पंचायत की बैठकों में सभा का संचालन करती है, ठीक है। इसे ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हें ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। अच्छा जी, क्षेत्र पंचायत होगी। अब हम देखेंगे क्षेत्र पंचायत के कार्य, देख लेते हैं, चलिए।
नंबर 1 क्या है? यह क्षेत्रीय विकास के लिए योजना तथा कार्यक्रम तैयार करती है। जो क्षेत्र पंचायत है वो क्षेत्रीय विकास के लिए क्या करती है? योजनाएं बनाती है और कार्यक्रमों को तैयार करती है। ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करती है। क्या करती है? जो सामुदायिक विकास के कार्यक्रम हैं उनको कार्यान्वित करती है। ठीक है। ये क्षेत्र पंचायत के कार्य हैं। क्या हैं? यह क्षेत्रीय विकास के लिए योजना तथा कार्यक्रम तैयार करती है। क्या करती है? योजना तथा कार्यक्रम तैयार करती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करती है। क्या करती है? सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला नहीं लिखना है, अभी मैं आपको बताऊंगी सेकंड पेज, इसके बाद में और दूसरा पेज है वो लिखने हैं। अच्छा, ये देखिए हमारा आया थर्ड पॉइंट। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे, ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। क्या आ गया? अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता तथा संचार एवं संपर्क के विकास के लिए कार्य करती है। जो क्षेत्र पंचायत है अपने क्षेत्र में क्या करती है? स्वास्थ्य यानी कि चिकित्सा की सुविधाएं हैं बेहतर करती है, प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास करती है, स्वच्छता और संचार का अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करती है और संपर्क विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है। तो क्या है? अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता तथा संचार एवं संपर्क के विकास के लिए कार्य करती है। कौन? क्षेत्र पंचायत। अच्छा, यह क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण करती है। क्या करती है? निरीक्षण करती है। कौन? क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र या क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के कार्य का निरीक्षण करती है। ठीक है। अच्छा, हमने क्या देख लिया? क्षेत्र पंचायत के कार्य देख लिए। ठीक है। क्या देखा? क्षेत्र पंचायत के कार्य। क्षेत्र पंचायत के कार्य देखने के बाद अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे जिला पंचायत। ठीक है। जिला पंचायत देखते हैं, चलिए। जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत प्रत्येक विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है। ठीक है। क्या है? जिस तरह हर गांव में एक ग्राम पंचायत प्रत्येक विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत कार्य करती है। देखिए क्या है? जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत प्रत्येक विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी प्रकार हर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत कार्य करती है। देखिए क्या है? जब ग्राम पंचायतें मिल जाती हैं तो विकास खंड बनता है। क्या बनता है? विकास खंड बन जाता है। ठीक है। या जिसको क्षेत्र पंचायत कहते हैं। ठीक है। अब क्या है? उससे जो बड़ा स्तर है वहाँ पर क्या आता है? वहाँ पर जिला पंचायत आती है, जो जिले के स्तर पर होती है। ठीक है। एक प्रदेश है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पर जिला पंचायत कार्य करेगी। ठीक है। जिले में जिला पंचायत कार्य करेगी। तो वही बताया गया है कि जिस तरह हर गांव में ग्राम पंचायत और प्रत्येक विकास खंड में कौन? क्षेत्र पंचायत कार्य करती है, उसी प्रकार हर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत कार्य करती है। ठीक है। अच्छा, जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर जिला पंचायत बनती है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था? जब ग्राम पंचायत मिल जाएंगी कई तो विकास खंड बनेगा या क्षेत्र पंचायत बन जाएगी। जब कई क्षेत्र पंचायतें आपस में मिलती हैं तो जिला पंचायत बनती है। क्या बनती है? जिला पंचायत बनती है क्षेत्र पंचायतों के मिलने से। ठीक है। यहाँ तक ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिलों के सांसद क्या है? क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिलों के सांसद व विधायक इसके सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कौन? जो भी है प्रमुख। कौन? क्या है? क्षेत्र पंचायत के सभी प्रमुख जिले जो हैं उनमें क्या होते हैं? सांसद और विधायक जो होते हैं वो इनके सदस्य होते हैं। ठीक है। अच्छा, जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं ना, उसी में से वो सदस्य ही एक क्या अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है। जिले के प्रमुख को जिलाध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिले के प्रमुख को जिलाध्यक्ष कहा जाता है। तो क्या है जिला पंचायत? देखिए,
जैसे गांव में ग्राम पंचायत काम करती है, ठीक है, और जब कई ग्राम पंचायतें मिल जाती हैं तो विकास खंड बनता है, जिसको हम क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब कई क्षेत्र पंचायतें आपस में मिलती हैं तो जिला पंचायत बनता है। क्या है? जिला पंचायत बनता है, ठीक। और जो जिला पंचायत है वो प्रदेश के प्रत्येक जिले में होती है, ठीक है। जिला पंचायत एक जैसे उत्तर प्रदेश का क्या है, जो भी जिले हैं उनमें जिला पंचायत कार्य करेगी, ठीक। अच्छा, और क्या है, सांसद और विधायक जो हैं, ठीक है, वो इसके सदस्य होते हैं। किसके? क्षेत्र पंचायत के जो प्रमुख जिले हैं उनमें सांसद और विधायक हैं वो इसके सदस्य होते हैं, ठीक। और क्या है, जो सदस्य हैं वही सदस्य अपने बीच में से, मतलब जो सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों में से जो सदस्य हैं वो अपने ही बीच में से एक व्यक्ति को जिला अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनते हैं। क्या? एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जिले का प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? जिला अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जिला अध्यक्ष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि जिला पंचायत क्या है, तो आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे जिला पंचायत के कार्य। क्या देखेंगे? जिला पंचायत के कार्य देखेंगे, ठीक है। जिला पंचायत के कार्य देखेंगे हम, ठीक। चलिए देख लेते हैं। देखिएगा, पहला कार्य क्या है? विकास योजनाएं बनाना और उनका कार्यान्वयन करना। जिला पंचायत का क्या कार्य है? विकास योजनाएं बनानी है और उन पर कार्य करने हैं। उनको क्या करना है? उनको लागू करना है, कार्यान्वयन करना उनका, यानी कि जो योजना बनाई है उस पर कार्य भी करना, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्या है? ग्राम पंचायतों, क्या है? ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यों की देखरेख करना। जो जिला पंचायत है वो, देखिए, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत से ऊंचे स्तर पर है ना, तो क्या करेगी? जो ग्राम पंचायत है और जो क्षेत्र पंचायत है इनके जो कार्य हैं, क्या है? इनके जो कार्य हैं उनकी देखरेख करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना। क्या है? कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन करना। क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन करना, ठीक है। जैसे कि शिक्षा से संबंधित कोई योजना है, स्वास्थ्य या स्वच्छता से संबंधित कोई योजना है, तो उसका कार्यान्वयन करना, उस पर वर्क करना, ठीक है। ये काम ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको ठीक से करवाना, ये होता है कार्यान्वयन करना, ठीक है। अच्छा, जिला पंचायत के कार्य क्या है? विकास योजनाएं बनाना और उनका कार्यान्वयन करना, ठीक है। ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यों की देखरेख करना, ठीक, क्लियर। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, ठीक। अब देखते हैं फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन करना, ठीक। हमने क्या देखा? हमने ग्राम पंचायत देखी, क्षेत्र पंचायत देखी एंड देन जिला पंचायत देखी और इन सभी के कार्य देखे, ठीक। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब किस में आते हैं आपके? ये सब आते हैं आपके ग्रामीण जीवन शैली में, ठीक है। ग्रामीण जीवन शैली में आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हम देखते हैं स्वशासन। देखिए, स्वशासन क्या है? 2019 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि स्वशासन क्या है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं। स्वशासन का अर्थ है, देखिए, स्व यानी कि स्वयं, शासन का अर्थ क्या है? क्या है शासन का अर्थ? कि शासन करना। शासन का अर्थ क्या है? कि हम कहीं पर अपनी सत्ता होना शासन होता है, ठीक है। स्वशासन यानी अपनी सत्ता होना, ठीक है। देखते हैं, स्वशासन का अर्थ है अपना शासन। क्या है? अपना, स्व से अपना, ठीक है, शासन यानी कि शासन, अपना शासन, ठीक है। किसी क्षेत्र या समुदाय का बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने ऊपर खुद का शासन करना स्वशासन है। क्या है? किसी क्षेत्र का, कोई क्षेत्र हो गया या कोई समुदाय हो गया
जो किसी बाहर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो खुद पर खुद ही अपना शासन कर रहे हैं, तो क्या है, स्वशासन है। ठीक है, क्या है, स्वशासन है। क्या है, स्वशासन का अर्थ अपना शासन। तो क्या है, किसी क्षेत्र या समुदाय का बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने ऊपर खुद का शासन करना स्वशासन है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिएगा आगे देखते हैं। और आगे जो है वो है नगरीय जीवन। हमने ग्रामीण जीवन पढ़ लिया, अब है नगरीय जीवन। लेकिन ये नगरीय जीवन जो है ना, हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, आपके 15 चैप्टर के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे हम नगरीय जीवन को। ठीक है, तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप, कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, जब भी हम कोई क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।